डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के सामने हूँ घंटाघर में, और यहाँ पे प्रांतीय रक्षा दल पीआरडी के सारे जवान यहाँ पे पहुंचे हुए, और उन्होंने सरकार पे आरोप भी लगाया कि हमारी सैलरी वगैरह कुछ नहीं बढ़ा रहे हैं, ना ही नियमितीकरण कर रहे हैं। और जैसे कि अभी उपनल का सीएम साहब ने करा नियमितीकरण का, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये लोग भी चाहते हैं हमारी भी मांग। और कैमरामैन थोड़ा आगे आए आप, मंत्रिवाल जी के पास हम चलते हैं। प्रदेश संयोजक है सर, स्वागत है आपका। क्या क्या मांगे आपके प्रमुख, क्या सरकार से क्या डिमांड करते हैं? धन्यवाद मैं आपके चैनल को। आज भीमराव अंबेडकर मूर्ति के नीचे हम लोग पीआरडी के जवान भी हैं। पहले से भी हम अवगत करा चुके थे कि सरकार उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा करती है, अच्छी बात है, लेकिन पीआरडी का जवान हर तरह की ड्यूटियाँ यहाँ पे कर रहा है और उसका कोई मूलभूत सुविधाएं आज सरकार ने 25 वर्षों से उनके लिए कुछ नहीं किया। हमें खाली एक झुंझुने की तरह पकड़ा दिया जाता है कि 50-250 की जगह 300 और 500 की जगह 550 आपका वेतन बढ़ा दिया। इसके अलावा मूलभूत सुविधाएं के नाम पे जीरो। भाई हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास पद नहीं है, आपके पास बजट नहीं है, तो हम मानते हैं अपने हक और अधिकारों के लिए आपको हर चीज़ की सुविधाएं हैं। सरकार उत्तराखंड में आज जितनी भी मशीनरी है, पीआरडी के जवान चाहे वो कंप्यूटर चला रहा हो, चाहे वो थाने चौकी के ड्यूटी निभा रहा हो, 4 धाम यात्रा निभा रहा हो, अभी कोविड काल में अपनी जान की बाजी लगा के पीआरडी जवानों ने काम किया है। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि ये पीआरडी के जवान, इनका परिवार, इनका भविष्य सुरक्षित कैसे रहे। ये तो सीधे सीधे सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है कि आपके तीन बरस पूरे होने पे आपने कह दिया कि उपनल के कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। क्या पीआरडी वालों से आपकी क्या दुश्मनी है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। क्या मुख्यमंत्री जी आप ये बताओ कि पीआरडी का जवान आज तक कहाँ पे ड्यूटी देने में विफल रहा है? हर तरह की ड्यूटियाँ, चाहे वो मंत्री के घर पे खाना बना रहा हो, चाहे वो सचिवों के घर में चौका पोछा कर रहा हो, चाहे वो थाने चौके में काम कर रहा हो, किसी भी तरह की ड्यूटी में हमारा पीआरडी का जवान आज अपना मुस्तैदी से काम कर रहा है। तो मेरा सरकार से एक ही कहना है कि सरकार 2, 2.5, 3 महीने में इन जवानों के हित के लिए अच्छी ठोस रणनीति बनाए, और जो हमारा मांग पत्र है उस मांग पत्र के अनुरूप हमारे शासनादेश जारी कराएं। ज़्यादा न कहते हुए हम पीआरडी के जवानों ने आज संकल्प लिया है कि आने वाले समय में हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रमोद मंत्रिवाल जी ने काफ़ी बड़ी बात कही है कि सरकार को हमारी बात सुनी। इसी क्रम में हमारे साथ आप देख सकते हैं पंकज छेत्री जी पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष रहे और लंबे समय से जनता के भी अपनी अपनी आवाज़ उठाते हैं। और पंकज छेत्री जी इस टाइम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनसे भी बात करें और अधिवक्ता भी हैं। सर स्वागत है आपका। आज आप भी अपना समर्थन देने प्रांतीय रक्षा दल के तमाम लोगों का क्या कहेंगे सरकार से? देखिए ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, और जो पीआरडी के जवानों के साथ हो रहा है ये बहुत सरकार का दोयम दर्जे का व्यवहार है। इनको स्वयंसेवक कहा जाता है, स्वयंसेवक कहा गया है, जबकि ये इनसे काम लिया जाता है पूरा जो पुलिस से काम लिया जाता है। अभी 4 धाम की यात्रा है, 4 धाम की यात्रा तमाम पीआरडी के जवानों ने अपने कंधों पे ले रखी है। पीआरडी के जवान तमाम जो है मुसीबत के समय में, कोविड के समय में, और जहाँ भी कोई संकट होता है, केदारनाथ आपदा रही हो या फिर कोई भी आपदा है, तो पीआरडी के जवान सबसे ज़्यादा मुस्तैद रहते हैं। परंतु इनके साथ जो व्यवहार है वो बहुत गलत है। हमारी भी सरकार से मांग है और हम आंदोलन में आज समर्थन देने आए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। और ये मांग है हमारी भी कि पीआरडी के जवानों का नियमितीकरण किया जाए, पीआरडी के जवानों को भत्ता इनका पूरा दिया जाए, इनकी जो बीमा होती है वो कराया जाए, और जो परिवार की सुरक्षा होती है वो इनको पूरी दी जाए, सोशल सिक्योरिटी पूरी दी जाए, ताकि कोई दुर्घटना होने पे, कोई आपदा आने पे, कोई मुसीबत होने पे कम से कम पीआरडी के जवानों के परिवार का पीछे जो है इनको सुरक्षा मिल सके। और इनको सारे जो लेबर लॉज होते हैं उनके हिसाब से, इनको कायदे कानून के हिसाब से इनके वेतन, भत्ता, सुरक्षा सब मिलना चाहिए, हमारी ये मांग है। और जो अगर सरकार इस पर जल्दी कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो फिर हम इनके साथ मिलकर सड़कों पे आके आंदोलन किया जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात पीआरडी के जवान जो अभी कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि सरकार पे जो इनका वोट पर चोट करने का जो इन्होंने बात कही है उसमें बहुत दम है। और मैं मानता हूँ कि अगर जल्दी सरकार नहीं मानेगी तो इनको चुनाव का बहिष्कार जो करेंगे ये, तो वो बहुत खतरनाक होगा लोकतंत्र के लिए भी और सरकार के लिए भी। तो हमारी मांग है इनकी जल्द से जल्द इनकी जो मांग, वाजिब मांग है, उसको पूरा किया जाए, और हमारा सहयोग, पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी के साथ।
तो पंकज छेत्री जी ने अपना पूरा समर्थन दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस टाइम थोड़ा आगे आ जाए कैप्टन साहब से थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपने भी अपना समर्थन दिया कि पूर्व सैनिक से है और इनका भी बड़ा संगठन है। सर स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? जो है सब हमारे जितने भी यहाँ पे पीआरडी के पदाधिकारी हैं या हमारे छेत्री जी ने पूरा व्याख्यान कर दिया है कि क्या क्या कमियाँ हैं कि लेबर लॉज के अंडर में इनको ले लिया जाए। पीआरडी के साथ जो ज्यादती जो दोयम तरह का व्यवहार हो रहा है वो बिल्कुल करना चाहिए। और गवर्नमेंट आज मैं बोलता हूँ कि अगर ये लोग कोर्ट में जाएँ या चुनाव का अगर बहिष्कार करने आए हैं तो ये इनकी पीड़ा है। ये सब लेवल से अगर इनका जो है अभी तक कहीं से इनको फायदा नहीं मिला, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्योंकि अब कहानी ये है कि इसमें इनकी जो मांगे हैं बहुत छोटी मांगे, बहुत बड़ी मांगे नहीं है। पीआरडी में 10,000 आदमी है, आप अपॉइंटमेंट तो कैजुअल बेस में आप अपॉइंटमेंट देंगे तो आप 5 साल 7 साल में इनको पूरा कर सकते हो। लेकिन आप ड्यूटी उनसे ज़्यादा, पुलिस वाला जो है छाया में बैठा होगा, पीआरडी वाला धूप में खड़ा ड्यूटी कर रहा है। तो ये सब हिंदुस्तान में गुलामी नहीं चलेगी। अब गुलामी बहुत हो चुकी है, जनता जाग चुकी है, इसलिए वो आज बहिष्कार करने को तैयार है। तो सरकार को एक चेतावनी है कि पूर्व सैनिक, अगर सैनिक सामने आगे आया मतलब कुछ ना कुछ पीड़ा है। अगर पूर्व सैनिक किसी के साथ में जो जिसके दुख तकलीफ के साथ में खड़ा है तो वो कुछ आपका कुछ एक बड़ा दर्द है जो आपके खिलाफ जो है वो बहुत बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है। सेना अगर कहीं पे खड़ी हुई है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा हो जाएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जल्दी से इनको सुलझा लीजिए। जो भी मैटर इनका है, बहुत छोटी छोटी मांगे हैं, इन मांगों को आप एक बार शुरू तो कीजिए। 5% शुरू करो आप, हम तसल्ली कर लेंगे। नहीं तो हम आपके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। सभी लोग एक्सेप्ट बीजेपी के जितने होंगे, मुझे लग रहा है बीजेपी वाले भी होंगे, इसमें समर्थक लोग भी हैं जो बीजेपी को पसंद करते हैं लेकिन चुपके जबान में बोल रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार को जागना बहुत जरूरी है कि लेबर लॉज के हिसाब से किसी भी आदमी को, आप चाहे आप घर में कहीं काम दे रहे हैं या कहीं भी लगा रहे हैं, लेबर लॉ से कम उसका सैलरी नहीं होनी चाहिए। लेबर लॉज में जो कंडीशंस लिखी हुई उसी हिसाब से आपको नौकरी देनी पड़ेगी, उसी हिसाब से आपको ड्यूटी लेनी पड़ेगी। एक तरफ आप उनको लेटर इशू कर रहे हैं, चार धाम यात्रा शुरू हो गई है, 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है। 8 घंटे की ड्यूटी कोई स्वयं सेवक करता है क्या? स्वयं सेवक की इच्छा होगी मैं 1 घंटे करूँगा या 2 घंटे करूँगा। स्वयं सेवक के लिए आप यार्ड लाइन स्टाइल नहीं कर सकते कि आप 8 घंटे ड्यूटी कर, 8 घंटे ड्यूटी करने में वो आपका नौकर है, सरकारी नौकर है वो। तो 8 घंटे अगर आप ड्यूटी ले रहे हैं तो 8 घंटे की जो फैसिलिटी होती है, मेडिकल फैसिलिटीज होती है, उनका टीएडी होता है, उनकी सैलरी होती है, वो मंथली बेस पर आपको देना पड़ेगा। और नहीं दोगे तो आप बहुत नजदीक है हिसाब किताब होने वाला आपका। थैंक यू। तो तमाम लोगों का प्रांतीय रक्षक दल को समर्थन यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। सब स्वागत है आपका, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। तो आपके मैं उत्तराखंड राज्य कार्यक्रम यहाँ पे जो हमारे पीआरडी के मुख्य संयोजक श्री अग्रवाल जी का जब हमारे को निवेदन हुआ तो जो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पीआरडी वालों से जो इनकी पहले भी इनकी पीड़ा को हमने सुना है, देखा है। मैं माननीय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने उपनल कर्मियों के लिए एक जो निर्देश किया है नियमितीकरण का, इसी प्रकार ये भी आपके छोटे से कर्मचारी हैं जो लगातार इस प्रदेश के हित के लिए अपना सर्वोच्च समय देते हैं और कार्य निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं। इनके प्रति भी आपको सोचना होगा, इनके लिए भी आपको करना होगा, क्योंकि ये भी आपके ही बीच के प्रदेश के मुख्य सेवकों में से एक है। जैसा कि आप लगातार अपने स्तर से लोगों कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं, आशा ही नहीं पूरा विश्वास करता हूँ कि आप इनकी पीड़ा को भी अवश्य महसूस करेंगे। और जो इनका एक ईएसआई की भी एक प्रमुख बात जो मैं बता रहा हूँ या कर रहा हूँ, आप जानते ही कि प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे ठेकेदार होते हैं उनके भी कर्मचारियों का एक रजिस्ट्रेशन होता है, उसके अंतर्गत उनको भी ईएसआई का हक मिलता है, अधिकार मिलता है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जैसे कि ईएसआई की सुविधाएं इनको नहीं है, जो कि इनको ईएसआई की सुविधाएं जैसे उपनल कर्मियों को भी ईएसआई की सुविधाएं मिलती है, इनको भी मिलना चाहिए। ये भी आपके ही प्रदेश के जनता के बीच के लोग हैं और आप इनकी पीड़ा को महसूस करोगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। तो सभी लोगों का यही कहना है कि नियमितीकरण की मांग तो है ही है, उसके साथ साथ जो ईएसआई जैसे उपनल का करता है, पीएफ वगैरह, फंड वगैरह, तो तमाम सुविधाएं इन लोगों को भी दी जानी चाहिए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।